बच्चों आप लोगों के मोबाइल स्टार्ट हो जाते हैं। यस, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, दो बिंदुओं के ये तो आपको मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी है बच्चों। वहां है 6 मीटर। यस, समझिए, हम ऊंचाई को h मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चों? h। ए बी को हमने माना h। अब रही बात, ये कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है, तो इसमें किसी एक कोण को हम थीटा मान रहे हैं। थीटा मान लीजिए, ये कोण थीटा है, तो ये पूरक कोण होने की वजह से 90 माइनस थीटा, ये एक नई बात है, ध्यान रखना। अरे पूरक कोण दिया है सवाल में कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, आप इसको थीटा मानो तो इसको 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे सवाल, समझिए। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी समकोण त्रिभुज है। टेन थीटा यूज लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह बी डी। थीटा अब की बार थीटा ही है, थीटा थीटा ही है। ए बी की जगह एच, बी डी 4 मीटर, तो ये टेन थीटा बराबर ही रहने दीजिए इसको, इसका मान है नहीं, क्या वज्र गुणन करेंगे, अभी रहने दीजिए टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा को हमें हटाना है। किसको हटाना है बच्चों? टेन थीटा को। टेन थीटा बराबर h बटे 4। अब हम चल रहे दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में वही टेन थीटा, वही लंब बटे आधार, लंब की जगह ए बी, आधार की जगह बी सी। तो थीटा की जगह अब की बार क्या है बच्चों? 90 माइनस थीटा। ए बी की जगह h, बी सी की जगह 9, ये वाला 9, ये 9 जिसपे हमने 6 लिखा था वो 9, ये 9। अब बच्चों एक सूत्र था, सुनो सुनो सुनो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये सूत्र लग गया यहां पे। आप चाहे तो हल्का फुल्का यहां पे सूत्र का जिक्र कर सकते हैं इधर, कि अचानक बदल कैसे दिया आपने, तो आप टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसे सूत्र संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। टेन 90 माइनस थीटा को हमने बदल दिया कॉट थीटा में, क्योंकि वो एक सूत्र होता है। अब यहां टेन थीटा बराबर था ना बच्चों, यहां कॉट थीटा बराबर आया, तो हम इसमें भी क्या बदलाव कर रहे हैं कि कॉट की जगह पे 1 बटे टेन थीटा लिख रहे हैं, लिख सकते हैं h बटे 9। तो यहां इधर का व्युत्क्रम करेंगे तो टेन थीटा बराबर इधर का भी व्युत्क्रम करेंगे 9 बटे h। h बटे 9 का क्या हो गया? 9 बटे h। ये समीकरण नंबर 2। इधर देखिए समीकरण नंबर 1 कह रहा था टेन थीटा बराबर h बटे 4, यहां है टेन थीटा बराबर 9 बटे h। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों में ही टेन थीटा है ना बच्चों, तो टेन थीटा को हम हटा देंगे। किसको? टेन थीटा को। h बटे 4 बराबर हो जाएगा 9 बटे h, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। h स्क्वायर बराबर 36, और 36 का वर्गमूल तो आप लोगों को मालूम ही है ना बच्चों। h का मान निकालेंगे ना, तो इधर स्क्वायर, इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है।
ठीक है, तो ये h का मान आया 6 मीटर, यही तो सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। बराबर 6 मीटर। उत्तर नहीं है, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इस सवाल को। यस, और फिर हम आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा वाले प्रश्न पत्र में लिए चलेंगे बच्चों। संभवतः आप लोग भी इसी तरह का प्रश्न पत्र लेके बैठे होंगे। ये बोर्ड का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अभी आप लोगों को इसके माध्यम से चिंता नहीं करें, अगर आप लोगों के पास में पेपर अभी हाथ में नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास है बच्चों, उससे काम चला लेंगे, लेकिन आप अगली क्लास में जरूर लेके आइएगा पेपर। यस, उतारिए जल्दी से इसे। ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ABD त्रिभुज लिया, फिर हमने ABC त्रिभुज लिया। दोनों ही यहां उन्नयन कोण बन रहे हैं या अवनमन, ये देख लीजिएगा जरा। यस, बिंदु के शिखर के उन्नयन कोण बन रहे हैं, अवनमन बन रहे थे 15वें में, तो यहां नीचे से ही देखा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इसे। पहले समीकरण हमने बनाया tan थीटा बराबर h/4। समीकरण नंबर 2 बनाया हमने tan थीटा बराबर 9/h। दोनों ही tan थीटा बराबर है, tan थीटा को हमने हटा दिया। ठीक है, RHS को RHS के बराबर कर दिया, तो h/4 ये रहा, 9/h ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई h² बराबर 36, तो h बराबर वर्गमूल 36, h का मान 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। संभवतः आप लोगों को यह समझ आ गया होगा, आपने उतार भी लिया होगा। फिर से मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। माध्यमिक परीक्षा 2016 का ये प्रश्न पत्र हम हल करवा रहे हैं आप लोगों को, और इसी तरह का प्रश्न पत्र आप लोगों को मिलेगा बच्चों। तो अभी तो आप देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न छपे होते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप टैली कर सकते हैं। पार्ट ए, खंड ए, जिसमें हर सवाल एक एक नंबर का होगा, 10 सवाल। तो 1 से 10 तक ये एक एक नंबर के सवाल हम देख रहे हैं बच्चों। पहला सवाल है यहां 375 और 675 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। HCF, यस बच्चों, तो समझिए जरा। अभाज्य गुणनखंड विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि में 375। अब बच्चों आप लोग 10th में हैं तो थोड़ा सा दिमाग इतना तो लगाइएगा बच्चों आप लोग कि यहां पे लास्ट में 75 दिख रहे हैं, इसमें 75 दिख रहे हैं, तो यहां पे 25 से भाग जाने की संभावना है। तो आप थोड़ा सा 25 से ओरली भाग आप दीजिए। 15 बार गया, 15 के टुकड़े हमारे कंट्रोल में है, 3 गुणा 5, और 25 के 5 गुणा 5। तो आप लोगों को दूर से दिखाई देंगे इनके गुणनखंड। 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 पैदा होंगे, 1 बार 3 आएगा। और अगर इधर देखें आप तो 25 का अगर हम मौखिक रूप से भाग दें तो 27 नजर आएगा, 27। और 27 के जो टुकड़े होते 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आपको दूर से इनके अभाज्य गुणनखंड दिख सकते हैं। कोशिश करें तो, अपने आप को कमजोर मत मानिए बच्चों, है ना। इधर इधर समझिए, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 के भाजकता का नहीं है, इनका टोटल करके डिवाइडेड बाई, अगर वो 3 से होता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहां पे 15 हो रहा है इसका टोटल, बिल्कुल 3 का निश्चिंत होके भाग दीजिए। 1 2 5। अब इसका टोटल बच्चों 8 हो गया, 3 का भाग जाना बंद। 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 25 बार। फिर 5 का गया 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तब तक पीछे पड़े रहिए जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 किसके गुणनखंड हुए? 375। ये एक एक नंबर के हैं। बहुत ज्यादा वक्त इनमें आप लोगों को नहीं देना है, नहीं तो उसकी मार पड़ती है वो बड़े सवालों में, 6 नंबर वालों में। तो वक्त ज्यादा इनमें खर्च नहीं करना होता है आप लोगों को, ये ध्यान रखिए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये इसको देखें, इसमें भी भाग जा रहा था 3 का, 2 बार, फिर 2 बार, 5 बार, फिर 3 का गया, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है 25 बार, और 5 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। तब तक देते रहिए, तब तक देते रहिए जब तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है। अब 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इनका सबका गुणा करने पे 675 हमें मिल रहे हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27, 3 3 9, 9 3 27, 27 पंजे 135, और 135 पंजे 675। यहां पे 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, और 75 पंजे 375। तो यहां पे 675 और इसमें। आइए बच्चों, HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन लेना है। होने को तो 3 भी कॉमन है, होने को तो 5 भी कॉमन है, होने को तो 25 भी कॉमन है, लेकिन इनसे भी बड़ा अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो लेंगे। तो HCF ज्ञात करने में ये 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, उठा लीजिए, 3 को गिरा दीजिए। इधर ये 5 और 1 5, इधर ये भी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। और ये 5 और ये भी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। यहां पे ये 5 रह गया, इसका जोड़ीदार इधर नहीं है। ये 2 3 रह गए, इनके जोड़ीदार इधर नहीं है। तो हमारा उत्तर कितना हुआ? 75। जो विधि आपको कही गई है उसी विधि को फॉलो करना है आप लोगों को, उसी का अनुसरण करना है, तब वो नंबर आपको मिलेंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिएगा। पहला सवाल आपके 2016 प्रश्न पत्र का, जल्दी से उतारिए। सवाल नंबर 2 हम बोल रहे हैं, जल्दी उतारिएगा।
एक एक नंबर के सवाल हैं ये। दूसरे सवाल में एक एपी दी गई है, 5वां चैप्टर है एपी का आप लोगों का, उस पर आधारित है। ये पहले चैप्टर पे आधारित था। 5वें पे आधारित क्या है? -17, -12, -7 में 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद जस उतारते रहिए, इधर हम श्रेणी लिख रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, एपी जो आपको दी गई है -17 है, -12 है, -7 डॉट 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 डॉट, और इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है, 11th टर्म। समझिए, जल्दी जल्दी उतारिए बच्चों, नहीं तो सवाल रह जाएंगे हमारे। ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, आपको मालूम है ना, और इस बहाने बच्चों हम पूरी बुक को फॉलो कर लेंगे पेपर के बहाने, कहीं से भी कोई भी सवाल हो। और कुछ हमें ज्ञात हुआ है कि बेलन शंकु गोले के सूत्र में आपको तकलीफ है, वक्त रहा तो उनके सूत्र हम यहां से याद करवा देंगे आप लोगों को। यस, ए यानी प्रथम पद -17 है। डी बताओ बच्चों आप लोग, तो डी क्या है? लिखो जरा डी, तब तक हम एन लिख रहे हैं 11। एन वाला सूत्र लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह -17 है, प्लस n की जगह 11 है, -1। हाँ, डी क्या लिखा आप लोगों ने? डी बच्चों प्लस का 5 आएगा। आप में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे -5 लिख गए, तो ये प्लस का 5 होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। ये 0 की तरफ अग्रसर है, बढ़ रही है ये संख्या पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस का 5 है, ये ध्यान रखिएगा, -5 नहीं। -17 प्लस 10 गुणा 5, तो -17 प्लस के 50, तो यहां पे प्लस की संख्या बड़ी है ना बच्चों, 33 उत्तर हुआ इसका। उतार लीजिए, बोर्ड परीक्षा का ये सवाल है, 33 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 2, यस, तब तक हम तीसरा सवाल ले रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 3, इसमें cos A बराबर दिया है 12/13, 12/13, और आपको ज्ञात करना है cot A का मान। cot A ज्ञात करना है। तो इसमें एक हल्का फुल्का एक समकोण त्रिभुज बना लिया करो, ठीक है ना बच्चों? ये एक हल्का फुल्का समकोण त्रिभुज बना लिया, ,90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश कीजिए। यस बच्चों, अब कॉस होता क्या है बच्चों? हाँ, आधार बटे कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में यहां थीटा की जगह ए है, तो ए इसको दे दीजिए, बी सी कहीं पे भी आप दे सकते हैं। आधार की जगह 12 लिखा, कर्ण की जगह 13 लिखा, तो आप इतना संकेत तो आप कर ही सकते हैं कि बीसी का जो मान ज्ञात करेंगे, बीसी वो 13 स्क्वायर, यहां के हम यूज नहीं ले रहे हैं बच्चों, 13 - 12 का स्क्वायर मीन्स 169 - 144, दैट इज 25। तो बीसी स्क्वायर बराबर आया ये, बीसी बराबर वर्गमूल 25 बराबर 5। तो कॉट क्या होता है? कॉट ए आधार बटे लंब, और यहां पे आधार 12 है और लंब का मान कितना है बच्चों? बीसी का मान 5, तो 12/5 हमारे इस सवाल के उत्तर हो गए। 12/5
5। उतार लीजिए फटाफट ये सवाल, जल्दी से उतारिए बच्चों। 12/5। यस, तुरंत में उतारिए, फिर हम अगला सवाल लें। वक्त कम है, जल्दी उतारेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल हम हल कर पाएंगे। और ऐसे ही बच्चों सुनो, ये आप भी करिएगा। पेपर लीजिए पुराने 4-5 सालों की, केवल एक सड़क सुरक्षा का ही तो नया आया है, बाकी तो वो पेपर काम करेगा बच्चों। चौथा प्रश्न हम आपको बता दे जरा कि tan A को sec A के पदों में लिखना है। sec A के पदों में लिखना है हमारे को, यानी tan A बराबर, आपको याद होगा 8.4 का वो पहला दूसरा सवाल नहीं था जो बाद में हमने हल करवाया था, उस पे तरह का है ये। tan A बराबर में इधर sec ही sec आए, tan A, तो इधर हम tan A को tan स्क्वायर A का वर्गमूल लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर A की जगह सूत्र होता है sec स्क्वायर A -1। tan A बराबर वर्गमूल tan स्क्वायर A, और tan स्क्वायर A की जगह पे हम लिख सकते हैं वर्गमूल sec स्क्वायर A -1। बस क्या किया इसमें, एक लाइन ये लिखी, एक लाइन ये, इतने में तो एक नंबर आप बना लेंगे। 5वें सवाल में, सवाल नंबर 5, इसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात क्या है? तो बच्चों भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकल जाएगा। प्रमेय क्या है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, और हमारे को यहां भुजाओं का अनुपात पूछा है तो हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि उल्टा पूछा है हमारे से, भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो ये 4/9 अर्थात 4:9 भी लिख सकते हैं, अथवा 4:9। बच्चों वक्त हो चला है हमारी क्लास का, लेकिन फिर भी आप जल्द से अगर ये सवाल भी अगर समझ पाएंगे तो हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाएगा बच्चों। समझिए जरा, देखो बच्चों यहां पे ये स्पर्श रेखा एक चित्र में दी गई है 6ठे सवाल में, सवाल नंबर 6। इधर ध्यान दीजिए, 5वें में केवल वर्गमूल निकालना था। यहां पे P बिंदु, R बिंदु, Q बिंदु, ये O बिंदु, यहां 70 डिग्री दिया है, और आपसे पूछा है POR, ये वाला कोण पूछा है। तो आप 10.2 अगर देखेंगे तो 10.2 में इस तरह के सवाल हैं बच्चों। यहां स्पर्श रेखा 90 डिग्री लेती है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के लिए टोटल 180 बचे, 180। तो यहां पे कोण POR इज इक्वल टू 180 - 70, कितना बचेगा? हाँ 110, बिल्कुल ठीक है, 110 डिग्री। बस ये एक एक नंबर कमाना तो बहुत आसान है बच्चों। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है पता है? कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेमी की दूरी पे बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक खींची जा सकती है। 8वें में नहीं, एक नहीं बच्चों, 2 खींची जा सकती। एक तो कब? जब वो वृत्त की परिधि पे होता है तब। अगर वृत्त के अंदर होता है ना तो नहीं खींची जा सकती, परिधि पे है तो 1 खींची जा सकती, और बाह्य बिंदु पे कितनी खींची जा सकती? 2। तो इसने है ना 5 सेमी और 9 सेमी इसलिए दिया था कि वो वृत्त के बाहर है। चलिए बाकी के जो सवाल है ना बच्चों, जल्दबाजी में अभी समझाना ठीक नहीं रहेगा। 6 तक आप लोग ध्यान रखिए, बाकी आप लोग पेपर लेके आइए।
एक एक नंबर के सवाल चल रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के 2016 का प्रश्न पत्र को इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे, जितना मैक्सिमम हम करवा पाएंगे अपने वक्त में। तो आप किसी भी सूरत पे अपनी क्लासेस जाने नहीं दीजिएगा। अगली क्लासेस में प्रश्न पत्र के साथ में हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।